आज हम कक्षा 11वीं की गणित में अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जिसे हम संकर संख्या भी कहते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी सम्मिश्र संख्या की जो परिभाषा है, यानी किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग जोड़ देने से सम्मिश्र संख्या बनती है। सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के साथ i जुड़ा होता है, जो निम्नलिखित संबंध को संतुष्ट करती है। किसी भी सम्मिश्र संख्या को a प्लस i के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें a तथा b दोनों ही रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात कहने का मतलब ए नंबर which can be expressed real as well as imaginary are called complex number। यानी ऐसी संख्या जिसको वास्तविक और काल्पनिक दोनों के रूप में मिलाकर व्यक्त किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संकर संख्या या सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम जो काल्पनिक भाग है उसे हम जो है i से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या को a प्लस i के रूप में व्यक्त करें तो a और b क्या होंगे? ये आपके वास्तविक संख्याएं हैं। i इज इक्वल टू होता है √-1। जब इसका वर्ग करेंगे तो i² इक्वल टू -1, क्यूब करेंगे तो i³ इक्वल टू i² इंटू i, और ये आपका -i हो जाएगा। i4 1 हो जाएगा। अब सम्मिश्र संख्या को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इक्वल टू a प्लस ib या x प्लस iy, जिससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 1 है। इन्होंने कहा कि यदि 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू -6, जहाँ x और y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y की वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको दिया गया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है वो 4x है, और जो काल्पनिक भाग है 3x माइनस वाई है। राइट साइड में वास्तविक संख्या आपका जो है 3 है और काल्पनिक भाग कितना है? -6 है। अब हम दोनों तरफ के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का अगर कंपेयर किए तो यहाँ आपका वास्तविक 4x है, यहाँ वास्तविक 3 है, तो 4x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3/4x की वैल्यू आ गई। अब काल्पनिक भाग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 3x माइनस वाई। राइट साइड में कितना है? -6, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। 3 और x की वैल्यू आपको मिल गया 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6 इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू -6 माइनस 9/4, यानी माइनस वाई इक्वल टू आपका -33/4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 33/4, ये आपकी x और y की वैल्यू प्राप्त हो गए। अब हम इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? निम्नलिखित को a प्लस i के रूप में लिखिए। यानी एक दिया गया है कि इसको आप जो है एक संकर संख्या या सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए। आपको दिया -5i इंटू 1/8i। सबसे पहले क्या दिया गया है? हमने मान लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे z से प्रदर्शित करेंगे। z इक्वल टू -5i इंटू 1/8i। इसको आप अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5i इंटू 1/8i दैट इज -5/8i²। और मैंने आपको बताया कि i² क्या होता है? -1 होता है। -1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +5/8 आ जाएगा। ये 5/8, लेकिन ये प्योरली आपका क्या है? ये वास्तविक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/8 प्लस, क्योंकि यहाँ पे काल्पनिक भाग नहीं है, काल्पनिक भाग कितना है? 0, इसलिए इसको हमने दर्शा दिया। इसी प्रकार से सेकंड में इन्होंने कहा -i इंटू 2i माइनस 1/8i का क्यूब, तो इसको हमने लिखा -i 2i और -1/8 का क्यूब और y का क्यूब अलग अलग कर दिया। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद -2i² हो गया इंटू -1/8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहाँ हो जाएगा i³ मतलब i² इंटू i, तो ये हो जाएगा -2 -1 इंटू -1/512, और ये हो जाएगा -1 इंटू i।
सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/256 हो गया। ये क्या हो गया, प्योरली आपका क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक है, तो इसलिए वास्तविक भाग कितना होगा, हमको दोनों को मिला करके लिखना है, तो यानी वास्तविक 0 हो गया, 0 + 1/256 आई। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहते हैं कि 5 - 3i का क्यूब को a + ib के रूप में व्यक्त करो। अब सबसे पहले देखो 5 - 3i का क्यूब है, तो a - b का होल क्यूब को आपको याद ही होगा, a क्यूब - b क्यूब - 3ab इंटू a - b। तो उसी तर्ज पे हमने लिखा 5 का क्यूब - 3i का क्यूब -3 इंटू 5 इंटू 3i इंटू 5 - 3i। इसको हमने 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27, i का क्यूब हो गया -3 5 जा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45i इंटू इतना आ जाएगा। ये 125 माइनस 27 i क्यूब मतलब i स्क्वायर इंटू आई, और ये हो जाएगा प्लस 225, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225i, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135i स्क्वायर। ये 125 माइनस 27 i स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू आई क्या हो गया -i, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए, यानी ये वैल्यू आ गई -10 और -198i, तो यानी 5 - 3i का क्यूब क्या हो जाएगा -10 -198i। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं कि -√3 प्लस √-2 और 2√3 - i को आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, यानी a + ib के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया हमको, -√3 प्लस -√2 2√3 - i। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -√3 अपनी जगह, अब ये -√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1 ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने से लाभ हो जाएगा आपको, √-1 को मैंने क्या बताया था, आपको बताया था आई बताया था ना, i इक्वल टू होता है √-1, यहाँ पे √-1 है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया -√3 प्लस √2i और 2√3 - i। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया कि √-1 इक्वल टू आई होता है, तो ये कितना हो जाएगा -2√3 इंटू √3 प्लस √3i प्लस 2√2 इंटू √3i माइनस √2i स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, 2√3 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस √3i हो गया, प्लस 2√2 कितना हो गया √6, ये √6i हो गया, प्लस √2। अब यहाँ पे -6 प्लस √3i प्लस इतना आ जाएगा, और फाइनली ये आ गया -6 प्लस √2, ये वास्तविक हो गया, और √3 इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2√2i ये आपका हो गया। यानी इसको a + ib का ये आपका क्या हो जाएगा a हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 में हम कहते हैं, करें 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले जो हमको संकर संख्या या सम्मिश्र संख्या दी गई है, हम उसको क्या मान लिया कि z इक्वल टू 2 - 3i। अब एक चीज बात ये आती है कि अगर कोई भी जो कि संकर संख्या या सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर में होते हैं, जहाँ पे z होगा वहाँ पे z बार भी होगा, इसी को कहते हैं उसका कंजुगेट यानी संयुग्मी। संयुग्मी मतलब जो साथ साथ, जहाँ पे a + ib रहेगा वहीं पे a - ib भी होगा। तो यानी a + ib कोई आपका जो है सम्मिश्र संख्या है जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया है, तो उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, संयुग्मी को इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं, तो उसको हम z बार कहते हैं। z बार मतलब a - ib, यानी आपका जो है काल्पनिक भाग वालों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। तो हमने माना z इक्वल टू 2 - 3i, तो z बार क्या हो जाएगा, अब हमने बताया कि काल्पनिक भाग की साइन चेंज हो गई, काल्पनिक भाग कितना -3, तो -3 की जगह +3 आ जाएगा, ये z बार हो गया। अब बात आता है यहाँ से कि अब मॉड z स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड z आपका होता है √ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, यानी 4 + 9 13 हो गया। इसलिए 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम जिसे हम z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, z इनवर्स इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाई मॉड z का स्क्वायर।
जेड बार आपने निकाल लिया 2 + 3i, मॉड जेड अभी अभी कैलकुलेट किया √13 आया, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 13 आ जाएगा, यानी 2/13 + 3/13i हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला पार्ट है, करें 5 + √2i अपन 1 - √2i। इसका मतलब क्या है, नीचे क्या है 1 - √2i। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज मतलब परमेयीकरण करिए। उसका परमेयीकरण कब होता है, जब हम उसके संयुग्मी से अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अभी आपका देखो यहाँ पे हो गया 5 + √2i, यहाँ हर में क्या है 1 - √2i है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका संयुग्मी मैंने आपको बताया है कि काल्पनिक भाग वालों की साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे -√2 है, अब अगर चेंज करेंगे तो +√2 हो जाएगा, यानी इसका कंजुगेट क्या बनेगा 1 + √2i। 1 + √2i से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो यह आ जाएगा 1 + √2√2i हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड आप ट्राई करिएगा। हम आते हैं एक्सरसाइज या प्रश्नावली 5.1 पे। 5.1 में क्या स्टेट कर रहे हैं, करें कि निम्नलिखित को a + ib के रूप में व्यक्त करो। अब देखो पहला दिया 5i × -3/5i, तो आप पहले जितने इसके न्यूमेरिक हैं उसको एक साथ कर लीजिए। ये आपका -5 हो गया और इंटू 3/5 हो जाएगा। i × i क्या हो गया i² की वैल्यू मैंने कितना बताया -1, ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा -3 × -1 दैट इज 3। अब इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये +ib, ये 3 है क्या चीज़, वास्तविक। काल्पनिक है, नहीं है, नहीं है तो कितना है 0 है। कैसे मेंशन करेंगे 3 + i × 0। ओके, इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ट्राई करिएगा। थर्ड में देखिए i पावर -39 है, तो i पावर -39 मतलब i पावर -1, इसका पावर क्या होगा 39। किसी की घात -1 क्या होती है 1/, तो i पावर -1 मतलब क्या हो गया 1/i पावर 39 हो गया, तो यानी 1/i पावर 39। अब इसको i पावर 4 के रूप में व्यक्त करना है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि i पावर 4 क्या होता है 1 होता है, 1 का कुछ भी पावर होगा वो कितना होगा 1 ही होगा। तो i पावर 4 9 जा 36 और बैलेंस किया i पावर 3, यानी i पावर 39 हो गया आपका। तो ये 1/i पावर 4 क्या होगा 1 का पावर 9 1, i पावर 3 क्या होता है, अब यहाँ से हो जाएगा। हमने एक काम किया, i से ऊपर i से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, i से 1 में किया तो i आ गया, i पावर 3 में i का मल्टीप्लाई किया i पावर 4, और i पावर 4 की वैल्यू मैंने कितना बताया 1, तो यानी कितना हो जाएगा i/1 दैट इज कितना आ जाएगा i। ये प्योरली कम क्या है, ये इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट कितना होगा 0, चूँकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा 0 + i हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों ये चौथा क्वेश्चन जो है 3 × 7 + i7 + i × 7 + i7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो i² की वैल्यू रख दिया मैंने -1 और ये आ गया 14 + 28i। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 1/5 + i × 2/5 -4 + i × 5/2। तो हमने क्या किया 1/5 है और इसमें हमने क्या किया, जितने वास्तविक हैं उसका एक ग्रुप बना लिया और ये इमेजिनरी का अलग ग्रुप बन गया। तो 1/5 - 4 ये वास्तविक हो गया और 2/5 - 5/2 क्या हो गया, ये आपका काल्पनिक हो गया। तो इसका एलसीएम ले लिया तो 1 - 20/5 + i × 4 - 25/10, तो ये हो गया -19/5 - 21/10i, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन क्या करें 1/3 + i 7/3 + 4 + i × 1/3 -4/3 + i, इसको सिंप्लीफाई किया। फिर वही पुराना काम कि रियल पार्ट कितना 1/3 + 4, इमेजिनरी पार्ट i × 7/3 + 1/3 माइनस, इसको इसी तरह से रख दिया। तो इसका एलसीएम लिया 3 4 या 12 + 1 13/3 हो गया प्लस i, और ये कितना हो जाएगा 7/3 + 1/3 दैट इज 8/3 हो गया, प्लस अब इसका कितना हो जाएगा 4/3 - i हो गया। फिर 4/3 को रियल में ले आओ, 13/3 + 4/3, 13 4 कितना होता है 17/3 हो गया, प्लस i × 5/3 हो गया। इस तरह से आठवां क्वेश्चन क्या कहते हैं 1 - i का पावर 4, तो इसको ब्रेक कर लो,
1 माइनस आई का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, तो 1 आई स्क्वायर क्या बताया मैंने -1, तो 1 माइनस 1 माइनस 2i का स्क्वायर, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2i बचा, माइनस 2i का पावर 2 यानी 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना बताया -1, 4 इंटू -1 कितना हो गया -4, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा -4 प्लस आई इंटू 0। इसी प्रकार से 9 एंड 10th आप स्वयं ट्राई करिए, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, करें कि अगर कोई दिया है कि z इक्वल टू 4 माइनस 3i, हमने मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4 माइनस 3i। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालिए। कॉन्जुगेट को जनरली हम z का पावर z बार कहते हैं। z बार क्या होगा, इसके इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाएगी, 4 प्लस 3i। फिर मॉड z क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 दैट इज 25, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। अब गुणात्मक प्रतिलोम की जो परिभाषा होती है जिसे z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, z इनवर्स इक्वल टू मॉड ऑफ z बार अपन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z बार कितना है 4 प्लस 3i अपन मॉड z का स्क्वायर कितना है 25, अलग अलग कर लीजिए 4/25 प्लस i इंटू 3/25। इसी प्रकार से 13th क्वेश्चन भी है, करें कि माना z इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू -1 हो गया, तो z बार क्या हो जाएगा 0 प्लस आई इंटू 1 हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अब माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा z इनवर्स वो होगा z बार अपान मॉड z का स्क्वायर यानी i अपान 1 आई हो गया, इसको लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 1। अब इसी प्रकार से 14th क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें। ये हो जाएगा 3 प्लस i√5 इंटू 3 माइनस i√5 अपान √3 प्लस √2i और माइनस यहाँ पे √3 माइनस i√2 ये दिया गया है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिया 3 प्लस i√5 इंटू 3 माइनस i√5 अपान √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और i√5 का स्क्वायर यानी आई स्क्वायर और कितना हो जाएगा 5, आई स्क्वायर क्या बताया -1, माइनस पहले से दोनों मिलके क्या हो गया +1, 9 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ से 14, ये हो गया 14/2 √2i हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 से 14 कट गया 7/√2i हो गया यानी 7/√2i इंटू आपका क्या कर देंगे यहाँ से 1, ये 1 तो 1 को क्या कहते हैं i पावर 4 हो गया, एक i कैंसिल हो गया, 7/√2i क्यूब हो गया और i क्यूब की वैल्यू क्या बताया मैंने -i, तो यानी कितना हो जाएगा 7/√2 इंटू -i इंटू √2/√2, ये आ गया 0 माइनस 7/2 √2i। इस तरह से बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 5.1 यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे एपिसोड में हम आपको इसके उदाहरण और 5.2 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हमें विश्वास है कि इस महीने में जो गणित की टेस्ट प्रस्तावित है इसी महीने के अंत में उसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरह से करते होंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर बहुत आवश्यक न हो तो अपने घरों में रहेंगे और बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र का पूरा जो है प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का कहर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी किसी प्रकार की हमको ढिलाई नहीं देनी है। स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं, कॉलेज, तो इसी व्यवस्था के तहत तब तक आप जो है अपनी पठन पाठन का पूरी तरह ख्याल रखेंगे। तो हम अगले वीडियो में आपको इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आपको नमस्कार।